गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। हम लोग इंग्लिश पेडागोजी में कल पढ़े हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। आज इसका MCQ देखेंगे क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जब थ्योरी पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमको MCQ सॉल्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग भी हमारे शिक्षक और सहायक शिक्षक छात्रावास या छात्रावास टेस्ट सीरीज, अगर आप छात्रावास की तैयारी करना चाहते तो, और शिक्षक और सहायक शिक्षक के टेस्ट बैच में आप व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर भी आप लोग को आगे बताती हूँ मैं। और आप इस नंबर पे 75 83 86 44 61 इस नंबर पे आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी लेके टेस्ट से जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए आज मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस इसके करा रही हूँ, और आप लोग को और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेस्ट बैच से भी जुड़ सकते हैं। इस लेवल पे आप लोग का तैयारी होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये हम लोग कल देखे थे, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं कल आपको। ठीक है, इसी को आप लोग को, इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज उसको हम लोग देखेंगे। स्पीकिंग लिसनिंग देखे थे पहले, फिर रोल ऑफ स्पीकिंग देखे थे, फिर लैंग्वेज फंक्शंस देखे थे। कितने कितने सारे लैंग्वेज फंक्शंस है, तो ये सारे लैंग्वेज फंक्शंस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग आप लोग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइव चैट में सभी अपना आंसर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर रहेगा आपका 1 का A या 1 का B है या जो भी है, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग डालिएगा। और आप काउंट भी करते जाइए क्या कि जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आज उनमें से आपका आज कितना सही हुआ है या। ठीक है, फिर उसको आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा इतना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज। क्या है? A लिसनिंग एंड राइटिंग, B स्पीकिंग एंड राइटिंग, C राइटिंग रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग, या फोर्थ है आपका लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। चलिए बताइए, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं उसका एक प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। आप अपना ही देख लो, है ना। कोई जो भी एक्विजिशन भी कर रहे हो आप या जो सीख रहे हो लैंग्वेज, उसमें भी देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा, लिसनिंग। तो देखो यहाँ पे भी लिसनिंग है, ए में, और डी में भी लिसनिंग है। बी तो कट गया, ऐसे ही स्पीकिंग डायरेक्ट बोलते नहीं, हम पहले सुनते हैं, लिखते कहाँ से हैं तो और नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले एलिमिनेट कर लिए बी और सी को। फिर क्या है, लिसनिंग के बाद उसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया राइटिंग। लेकिन जैसे हम तुरंत सुनते हैं किसी चीज़ को, फिर उसको हम समझते हैं। ठीक है, फिर हम उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में लिसनिंग के साथ साथ क्या दिया दिया डायरेक्ट राइटिंग दे दिया है, वो जो कि गलत है। तुरंत हम सुनते हैं फिर उसको लिख नहीं सकते हैं, है ना। ये हमारे लैंग्वेज लर्निंग का एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर ऑर्डर में क्या हो जाएगा, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सुनते हैं और समझते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ टाइम दूंगी जिससे आप लोग भी लाइव चैट में सभी क्या करेंगे, आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ, द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ए ऑडियो सेंस, बी वीडियो सेंस, सी है लिंगुअल सेंस, या डी नन ऑफ दिस। लिसनिंग इज द फंक्शन, जो सुनते हो वो क्या फंक्शन है, ऑडियो सेंस है कि वीडियो सेंस है कि लिंगुअल है, बताइए, या कोई नहीं है। सभी लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट में। और अपना काउंट भी करते जाइएगा। ठीक है, कितना सही हो रहा है आपका, कितना गलत हो रहा है। तो देखिए सेकंड में क्या है कि लिसनिंग इज द फंक्शन। लिसनिंग करते हो तो क्या करते हो आप लोग, वीडियो देखते हो? नहीं, वीडियो सेंस है कि नहीं, वो ऑडियो सेंस है। क्या है,
ऑडियो सेंस है उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये क्या है, लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो सेंस। इसी प्रकार का हम लोग टॉपिक वाइज क्या कराते हैं, टेस्ट भी कराते हैं। तो आप लोग अगर टेस्ट में भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 75 83 86 44 61 इसमें कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही व्यापम लेवल में जैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज अ चाइल्ड लर्न स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। वेयर डज अ चाइल्ड लर्न स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, मतलब बच्चा कहाँ लर्न करता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड फॉर्म को कहाँ लर्न करता है, कहाँ सीखता है। ए एट होम, बी इन सोसाइटी, सी इन क्लास और डी इन स्कूल। बताइए कहाँ सीखता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, बच्चा कहाँ पहले भाषा सीखता है, यही बताना है आपको। स्टैंडर्ड बोला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कहाँ बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप से भाषा सीखता है। सभी आंसर कीजिए। देखो इसमें क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड एकदम फॉर्मल तरीके से हम तो कहाँ सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बोला है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इन स्कूल। घर में नहीं, क्लास में भी नहीं और सोसाइटी में भी नहीं, कहाँ सीखते हैं हम, स्कूल में सीखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल एंड रिटन कंपोजिशन इंक्लूडिंग कन्वर्सेशन। ए है 5 पीरियड अ वीक, 3 पीरियड अ वीक, 2 पीरियड ऑफ अ वीक और नॉन ऑफ दिस। बताइए ये ओरल एंड रिटन कन्वर्सेशन हमको कितने पीरियड्स रखने चाहिए वीक में। वीक में 5 पीरियड होने चाहिए, कि वीक में 3 पीरियड्स होने चाहिए, कि वीक में 2 पीरियड्स होने चाहिए, या नन ऑफ दिस। ओरल और रिटन कंपोजिशन इंक्लूडिंग कन्वर्सेशन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 पीरियड्स ऑफ अ वीक, मतलब एक वीक में 2 पीरियड, ठीक है, एक वीक का 2 पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका, चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, सही नहीं है बोलना है ना, इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। ए है, इट मेक्स दैम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर्स। बी, देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी deteriorates and gets worse. सी, ऑप्शन नंबर सी है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन। या डी है, इट ब्रॉडेंस देयर मेंटल हॉरिजन। इसमें बताना है आप लोग को क्या सही नहीं है इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। यूज ऑफ, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए 5th का आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें हम लोग को नॉट ट्रू बताना है, इसमें नेगेटिव टर्म्स यही लग रहा है, वर्स, ठीक है, वर्स। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेट्रियोरेट्स एंड गेट्स वर्स, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो देखो डाइवर्स कल्चर है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और डेवलपिंग लर्नर इमेजिनेशन, अगर बच्चा इमेजिन करना डेवलप, उसका डेवलप होगा इमेजिनेशन, ठीक है, तो ये सारे सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें नॉट ट्रू पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी, देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेटरेट्स एंड गेट वर्ड्स। ये हो गया 5th का। 6th क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। 6th क्वेश्चन है आपके सामने,
व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, जब आप चिल्ड्रन के सामने इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज बता रहे हैं तो क्या होगा, इसमें से ABCD आपको चुनना है। ठीक है, ए, दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट, दे शुड रीड फर्स्ट, दे शुड बिगिन विथ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, या दे शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज ओरली। बताइए, आप सबसे पहले चिल्ड्रंस को इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बताइए इसका 6 का आंसर सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे शुड बिगिन विथ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, आंसर सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी। ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग, ए फॉर इम्प्रूविंग रिकॉग्निशन ऑफ स्पोकन टेक्स्ट, बी है फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सी विदाउट बीइंग कॉन्स्ट्रेंट बाय प्रेजेंट क्वेश्चन ऑफ और टास्क, डी है एट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। बताइए 7th का आंसर क्या हो जाएगा। देखो, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हम ग्लोबल लिसनिंग नहीं है। ठीक है, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो इसका हो जाएगा 7th का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ग्लोबल लिसनिंग नहीं होता है, बाकी चीज़ों के लिए होता है इनमें से, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। अ लिसनिंग स्टिमुलस, बताइए। ए, प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर वर्ड दे लिसनड। ठीक है, बी है प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस, सी है इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, D enables student to discuss a set of criteria which they prioritize to complete and present a tasks। बताइए आंसर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा होगा। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको 9th का बताना है। व्हाट इज रोट लर्निंग, रोट लर्निंग क्या है। ठीक है, ए, मैकेनिकल एंड हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, बी, learning with great zeal and enthusiasm, C, learning without interest, और D है none of the above। बताइए रोट लर्निंग क्या है इसमें से। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोड लर्निंग के बारे में पूछा है तो रोड लर्निंग इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबो। रोड लर्निंग क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को रटते हैं, है ना, उसको रोड लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हो गया इसका नन ऑफ द एबो। ठीक है, रोड लर्निंग क्या होता है, रटन पद्धति है, हम सिर्फ रटते जाते हैं बार बार उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th है, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज ए, मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट, बी, मार्क्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट द चाइल्ड इज
स्टडिंग इन, या फिर डी है आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। बताइए, स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। कैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज को मार्क करेंगे बताइए। जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज मार्क्ड बाय एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सेंट और रीजनल एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसको मार्क करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज इज क्या है, मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट जहाँ ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन में पूछ गया, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए लिसनिंग, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग या डी राइटिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट में हम लोग ऑर्डर भी देख चुके हैं, आप लोग सभी एक बार जो ऑर्डर देखे हैं कैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं सेकेंड लैंग्वेज को, उसका ऑर्डर क्या है एक बार सभी आप लोग लाइव चैट में ही कमेंट कीजिए और साथ में 11th का आंसर भी बताइए। तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग से है हम लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। ठीक है, ए है डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग डिसीजन about how they learn best, B using technology to chat and network, C encouraging students to ask more and more questions या D giving a lot of homework, project work and assignments to improve language skill of students। बताइए 12th का क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा बच्चों को अपने ओन लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, बताइए। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा 12th का। तो 12th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। अगर जो भी बच्चा जो सीख रहा है लैंग्वेज वो क्या करेगा, हम बच्चों को एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, तो उनकी जितने भी क्यूरियोसिटी है या जो भी वो पूछना चाहते हैं, है ना, वो तुरंत पूछ सकेंगे। तो ये उनके लर्निंग को क्या बनाएगा, और बेहतर बनाएगा। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनकरिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीजेज देयर। ठीक है, जब नया लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो बच्चा अपना क्या इंक्रीज करेगा, ए फिजिकल पावर, बी वर्ड पावर, सी थिंकिंग पावर या डी एनालिटिकल पावर। बताइए, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के सहित। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आया। देखो क्या होता है, जब हम नया लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी वोकेबलरी को जानते हैं, तो हम उससे हमारा क्या होता है, वर्ड पावर बढ़ता है। ठीक है, उनके कई मीनिंग समझाने लगते हैं, तो वर्ड पावर इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वर्ड पावर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंस प्रेसिडेंट। इसका ऑप्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग शिक्षक भर्ती बैच के बारे में आप लोग को बताई थी, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हम लोग थ्योरी भी पढ़े उससे रिलेटेड आज हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ऐसा ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है
तो आप लोग जो शिक्षक भर्ती का बैच है, सहायक शिक्षक और शिक्षक का, उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। उसका आपका फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और इस दिए हुए नंबर पे 75 83 86 में 75 83 86 44 61 में SMS या कॉल करके अपनी डिटेल भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ज्वाइन हो सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप एक बार फीस वाले करोगे तो आपका सिलेबस एक बार ही कंप्लीट किया जाएगा। अगर परीक्षा तक पूरा अनलिमिटेड रहेगा तो आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपका टेस्ट बार बार, एक बार कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सेकेंड राउंड चलेगा। तो उसी टेस्ट में और भी क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे ताकि आपका पुराना रिवाइज हो और नए क्वेश्चंस आपको मिल सके। तो इस प्रकार ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आज ही ज्वाइन करें। अपना समय, अभी जितना भी समय है उसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसलिए अपना समय ना गंवाएं और समय को देखते हुए क्या करें, आप अपना टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था 14 नंबर का, स्पीकिंग एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंस प्रेसिडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर ABCD यहाँ पे है, आप लोग बताना, ठीक है। रीडिंग कॉम्पिटेंस, राइटिंग कॉम्पिटेंस, रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्पिटेंस और नन ऑफ दिस। रीडिंग या रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। बताना है स्पीकिंग एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंस प्रेसिडेंट। 14 नंबर का बताओ, स्पीकिंग एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंस प्रेसिडेंट। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्पिटेंस, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। In learning our own language, we begin from young and we give our whole time to it. The statement is said by A. Dr. West, B. H. Champion, C है P. गुर्रे या D है स्विट। किसके द्वारा ये कथन क्या कहा गया है कि इन लर्निंग अवर ओन लैंग्वेज वी बिगिन फ्रॉम यंग एंड वी गिव अवर होल टाइम टू इट। यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, बताइए। सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, स्वीट। ये स्टेटमेंट किसका है, स्वीट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th है। द लिसनिंग स्किल्स एम्प्लॉय द सीक्वेंस A, एक्सप्रेशन कंटेंट, B, कंटेंट एक्सप्रेशन, C, बोथ A एंड B या D, नन ऑफ दिस। लिसनिंग स्किल्स एम्प्लॉय द सीक्वेंस। लाइव चैट में आंसर कीजिएगा सभी, 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा द लिसनिंग स्किल्स एम्प्लॉय द सीक्वेंस एक्सप्रेशन कंटेंट। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, लिसनिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। A, ऑर्गेनाइजेशन, B, परसेप्शन, C, ऑडियो सेंस या D, ऑल ऑफ दिस। सभी आंसर कीजिए 17 नंबर का क्वेश्चन में। लाइव चैट में आंसर कीजिए। 17th, तो 17 का आंसर हो जाएगा लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन एंड ऑडियो सेंस। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। द स्पीकिंग स्किल्स इज द फंक्शन ऑफ ब्लैंक सेंस। जो स्पीकिंग स्किल है वो किसका फंक्शन है, ऑडियो सेंस का, विजुअल सेंस का या लिंगुअल सेंस का, बताइए। ABC में से A, लिंगुअल, B, ऑडियो, C, विजुअल। स्पीकिंग स्किल्स किसके फंक्शन है, तो स्पीकिंग हम बोल के करते हैं, तो ये किसका है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा सेंस है, फंक्शन ऑफ लिंगुअल सेंस। तो ऑप्शन नंबर A, लिंगुअल सेंस, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं बैच में, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। दिए गए नंबर पे आप लोग, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह आज हमने कर लिया है इसका क्वेश्चंस, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग का। ये हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ लिया और कुछ MCQ भी देख लिए हैं।
तो चलिए इतना ही रखते हैं क्लास को, और आप लोग सभी लाइव चैट में अब कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपके टोटल कितने 18 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, तो 18 में से कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलिए।